आवाज नीचे रखिएगा। आई एम सॉरी मालट, मैंने कहा आपकी नेतागिरी नहीं है। आई एम सॉरी। जहां पॉलिटिकल मंच से की आवाज पे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। आई एम सॉरी मालट। आपने हर जगह के ऊपर अलग अलग स्टैंड लिया। कभी बोलते मेरे पिताजी ने लगाया, कभी बोलते मेरे समाज ने लगाया। क्या नेतागिरी करने के बाद के सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करेंगे? नेतागिरी के नाम के ऊपर सरकारी जमीनों पे कब्जा करना बंद कर दें। पिटिशनर इज मालट जनपद पंचायत सदस्य एंड एट प्रेजेंट ही इज जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मालट। अच्छी बात है। ये प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने मालट एक कंप्लेंट प्रस्तुत करी कलेक्टर महोदय निवाड़ी के समक्ष और इनके द्वारा कहा गया कि प्रेजेंट एप्लीकेंट ने सरकारी जमीन पर लगे हुए लगे हुए जो पेड़ हैं उनको जमीन सहित अतिक्रमण कर लिया है मालट। इस कंप्लेंट के आधार पर मालट मतलब जमीन सरकारी जमीन पे सरकारी पेड़ों समेत जब पेड़ पूरा अतिक्रमण पेड़ और जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है मलट। तत्पश्चात मलट तहसीलदार को कलेक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया मलट और तहसीलदार ने मलट हमें 100 काज नोटिस जारी किया। दैट इज एनेक्चर P2 मलट। 8/9/22 को उपस्थित होने का। जी मलट, ये 2/9/22 को जारी हुआ मलट। 8/9/22 को उपस्थित होने के लिए हमने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया मलट एनेक्चर P3 मलट। जी सर। मलट इसके कंटेंट्स में आई परमिट टू रीड मलट। उसने कहा कि हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया। हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया, जमीन सरकारी है, हमने स्वयं एडमिट किया है और जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात। फिर क्या हुआ? जी, तो जब लेना देना नहीं तो छोड़ो ना। कुछ नहीं किया मालाड, हम तो वहां जाते ही नहीं। मत जाओ ना, वही तो कह रहे हैं। जी, हमारा क्यों आए हो आप? मालाड इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया। बात नहीं ना, आप इसमें नहीं जाएंगे आज के बाद से। नहीं जाएंगे मालाड, बस हो गया। बचा क्या पे? नथिंग मालाड। और इसी आधार पर मालाड हमारे खिलाफ इन्होंने हुआ क्या मालाड, पूरा थोड़ा सा आगे सुने। इन्होंने एप्लीकेशन दिया, तहसीलदार ने हमें अतिक्रमण घोषित किया। उन्होंने तत्काल 36 का एप्लीकेशन कमिश्नर के यहाँ हमें अयोग्य घोषित करने के लिए, जो अच्छा वो चक्कर है। और जी, हमें 36 में घोषित करने के लिए वहां पे उन्होंने लगा दिया मालाड। हम SDO के समझ गए। ड्यूरिंग दिस मालाड ऑन 28/3/2024 को वहां से मालाड कमिश्नर साहब ने इनकी धारा 36 को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हमने जो स्पेसिफिक एफिडेविट दी है कि हमारा उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। उस बात को न तहसीलदार ने कंसीडर किया न SDO ने। अब वो 36 भी उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, लेकिन अतिक्रमणकारी का जो आदेश है आप तो वो तो ठीक है जी। ये कोई क्या डिमार्केशन हुआ था? सिर्फ पटवारी की रिपोर्ट हुई थी, सिर्फ पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पटवारी पंचनामा कहाँ है? मलट पटवारी ने पंचनामा भी नहीं बनाया मलट, सिर्फ पटवारी ने अपना कथन दिया एनेक्चर P5 मलट, एनेक्चर P4 मलट। उसने एक कथन दे दिया कि मौके पे इनका कब्जा है, ना कोई नक्शा पंचनामा बनाया, ना किसी का कोई स्टेटमेंट। चलिए सर, ये कैसे हो सकता है बिना डिमार्केशन के? है ना? या प्लीज की वैसे भी कमिश्नर के पास इट हैज बीन डिस्कस्ड। हमें 36 हमें उससे मतलब नहीं है। इनका कहना है हमें सरकारी जमीन से कोई लेना देना नहीं है, हमने वहां ना गए ना जाएंगे। बस हमें अतिक्रामक जो बोला गया हमको उससे ग्रीवेंस है। हम आपकी पिटीशन सिर्फ अतिक्रामक शब्द के लिए सुन रहे हैं। अब आप ये बताइए कि बिना डिमार्केशन के क्या ये आप असरटेन कर सकते हैं कि किसी ने एंक्रोचमेंट? P7 जी, ये पंचनामा है। Although there is no, I concede to that matter that there is no demarcation. ये पंचनामा बना दिया गया, वेदर इट वाज इन प्रेजेंस, यहाँ आपकी प्रेजेंस में तो है जी मलट, आपकी प्रेजेंस में बना हुआ है ये। जी मलट। फिर मलट इसको देखें आप, ये जो पंचनामा बना है मलट, इसमें भी इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ मलट। पंचनामा दी आज दिनांक 10/1/2024 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सिंचाई विभाग हल्का पटवारी की उपस्थिति में पंचायत के समक्ष खसरा नंबर 100 मौके पर देखा। अतिक्रमण भाग का नजरी नक्शा बनाया गया। खसरा नंबर 100 अंश भाग के भूमि पर सागौन, नींबू, कटहल, आंवला किसने लगाए थे? ये मलाड अहिरवार समाज संघ। अहिरवार समाज के आप लीडर है? नहीं मलाड, हम क्या अहिरवार समाज संघ ने वहां पे पेड़ लगा। आप लीडर हैं? नहीं मलाड, हम नहीं है। आप नहीं लीडर नहीं है। रिकॉर्ड कर दूं स्टेटमेंट? मैं उस संघ हर चुनाव में यही स्टेटमेंट आपका आएगा। इतनी आसानी से मुकदमे से बचने के लिए स्टेटमेंट मत दीजिए कि आपका पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो जाए। अगर आप कहते हैं कि मैं अहिरवार समाज का नुमाइंदा नहीं हूं, ये मलाड, अरे आप बोलिए तो मैं लिखा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मलाड जी 1 मिनट के लिए साहब। कुछ नहीं सर,
आपके प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है। इस पंचनामा में भी तो हमने कहा मालाट कि हमारा कोई कब्जा नहीं है। नहीं है आपका कब्जा, पर हमारे समाज के लोगों ने किया हुआ है। If I may submit, Hmm. in fact, appellant, they filed an appeal. In appeal, they said that my father filed, not just leader, but family. कहाँ पे है फिर? But it is first page of P6. हम्म, P6 तो वैसी बड़ी is unlegible, but my lord, in इलेजिबल है। हैं? it is not very legible, हम्म, but second paragraph, where the contents of appeal has been described by the authority. हम्म। सेकंड पैराग्राफ पढ़ना भी तो बड़ा मुश्किल है। हाँ पढ़िए वैसे। The disputed land has been described in Raqba 1.2 hectare. आपके पेज कौन सा है? ये पेज 21 है मालाट। ठीक, वही तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। जी, मेरे में कुछ पता नहीं हमारे मालाट ऐसा लिखा है मालाट कि मध्य में अच्छा, हाँ। 1.230 हेक्टेयर तालाब मध्य में दर्ज स्थित ग्राम टहरका की भूमि थी, जिस पर अपलांट के पिता द्वारा नींबू, आम और हाँ, सागौन और क्या है? नथिंग डूइंग सर। प्रार्थी अपलांट जमीन द्वारा के ऊपर कब्जे किए हुए हैं आपने। कभी कहते पिताजी ने किया था, कभी कहते समाज ने किया है। मालाट आप ही एंक्रोचर हैं। मालाट हमने जमीन सॉरी सर, सॉरी। आपके सामने हुआ है, आपके पंचनामे पे सिग्नेचर्स है, यू डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट। और आप कहते हैं आपने स्वीकार किया है कि एंक्रोचमेंट है, पर आप कहते हैं मैंने नहीं किया, मेरे समाज ने किया। फिर जब अपील होती है तब आप कहते हैं मेरे पिताजी ने किया। मालाट हमारे पिताजी ने पेड़ लगाए थे ऐसा उसने कहा मालाट, लेकिन प्रेजेंट पिटिशन मेरे आप कैसे लगा सकते हो? मैंने नहीं लगाया मालाट। आवाज नीचे रखिएगा। आई एम सॉरी मालाट, मैंने कहा आपकी नेतागिरी नहीं है। आई एम सॉरी, जहां पॉलिटिकल मंच से सवाल की आवाज पे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। आई एम सॉरी मालाट। आपने हर जगह के ऊपर अलग अलग स्टैंड लिया, कभी बोलते मेरे पिताजी ने लगाया, कभी बोलते मेरे समाज ने लगाया। मालाट सॉरी सर, आई एम डिसमिसिंग दिस पिटीशन विद कॉस्ट। आप क्या नेतागिरी करने के बाद के सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करेंगे? इज इट योर कंडक्ट? मालाट हमने कोई कब्जा नहीं। नो, आई हैव हर्ड यू एनफ। और भी आपके आर्ग्यू करना कर लीजिए। आपके समझ मालाट मैंने तहसीलदार के समझ भी और आपके समझ भी जो एफिडेविट दी है मालाट, उस मैं एफिडेविट कंटेम्प्ट नोटिस भी इश्यू कर दे रहा हूं। एफिडेविट में भी मैं कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू कर दे रहा हूं। और बोलिए। एफिडेविट देने से मतलब ये नहीं कि आप शाश्वत सत्य हैं। आप अपना कंडक्ट बताइए कि हर स्टेज के ऊपर आपने अलग अलग स्टैंड लिए। नेतागिरी के नाम के ऊपर सरकारी जमीनों पे कब्जा करना बंद कर दें। वो तो भला हो कलेक्टर, अपने तहसीलदार का, जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मालाट मेरा निवेदन ये था मालाट कि ये जो 692/2024 this petition under Article 226 of Constitution of India मालाट आई प्रे फॉर बिट has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition. It is accordingly dismissed as withdrawn.